अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट लेक्चर में किया था। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो इसके भी कुछ पार्ट आप समझ लें। तो सबसे पहले देखें, जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कहा कि यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिवाइडेड, इस थ्योरम को यूज करते हुए फाइंड द वैल्यू ऑफ x plus 2y over x minus 2y plus x plus 2z over x minus 2z, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। इफ x is equal to 4yz over y plus z, मुझे x की वैल्यू दी हुई है और मुझे इस पूरे की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, जो x गिवन है मैं वो लिख देता हूं, x is equal to 4yz over y plus z। मुझे इस पूरे की वैल्यू चाहिए, तो पहले मैं ऐसा करता हूं कि मैं ये वाला फ्रैक्शन मालूम कर लेता हूं। इसमें आप देखिए मुझे x के साथ क्या चाहिए, 2y। तो हम ये करते हैं, यहां से x is equal to, इस 4 को मैं ब्रेक कर रहा हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में, yz ओवर y प्लस z। ठीक है, अब मुझे x के साथ क्या चाहिए, 2y। तो मैं यहां से 2y को इधर ले आता हूं, तो ये बन जाएगा x ओवर 2y, यहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से 2 आ गया, y आ गया, तो यहां पे बाकी क्या बचा, 2z, और नीचे भी आ जाएगा y प्लस z। बात समझ में आ गई? यहां तक 4 को मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 में ब्रेक किया, तो यहां से 2y को मैं इधर लाके डिवाइड करा, तो यहां पे 2z रह गया और डिवाइड बाय y प्लस z। तो देखिए x के साथ 2y में ले आया। ये फॉर्म कैसे बनेगी, इस पे अप्लाई करते हैं कंपोनेंट और डिवाइडेंड। तो ये मेरे पास आ जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं बाय कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम। तो ये a b c d, तो ये आ जाएगा a प्लस b ओवर a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d डिवाइडेड बाय c माइनस b। ठीक है, इसको a का, इसको b, इसको c, इसको d, तो a प्लस b ओवर a माइनस b, c प्लस d ओवर c माइनस d, c प्लस d, c माइनस d। लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y इज इक्वल टू 2z प्लस y प्लस z, एंड नीचे आ जाएगा 2z माइनस y माइनस z। इसकी वजह से साइन ब्रैकेट के अंदर ट्रायंगल के ब्रैकेट के बाद माइनस था, और ये हो जाएगा, इसको तो आप एज इट इज रहने दें, याद आएगा 2z प्लस z, याद आएगा 3z प्लस y, और ये 2z माइनस z, इस पर आ जाएगा z माइनस y। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का। तो देखें मैंने x प्लस 2y और x माइनस 2y ये मैंने मालूम कर लिया। अब मैं ये वाला फ्रैक्शन मालूम करता हूं, तो दोबारा यहीं से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, अगेन ये भी मैं ये वाली वैल्यू लिख रहा हूं, x is equal to 2 मल्टीप्लाई बाय 2yz ओवर y प्लस z। ठीक है, मैंने दोबारा ये से स्टार्ट किया, तो पहले मैं x के साथ 2y लेके आया था, तो अब x के साथ क्या चाहिए, 2z। तो यहां पे मैं 2z को इधर लेके आता हूं, तो ये आ जाएगा x अपॉन 2z, तो यहां पे क्या बचेगा, 2y ओवर y प्लस z। फिर इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, थ्योरम में कंपोनेंट डिवाइडेड, तो ये a b c d, ये बन जाएगा a प्लस b ओवर a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d एंड c माइनस d। ठीक है, दोबारा सेम थ्योरम अप्लाई किया, तो ये x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू, ये आएगा 2y प्लस y प्लस z, और ये 2y माइनस
माइनस वाई माइनस जेड। और इसको आप लिख सकते हैं 2y प्लस वाई, तो ये आ गया 3y प्लस जेड, और 2y माइनस वाई तो ये आ जाएगा y माइनस जेड। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 2 का। तो देखिए मैंने ये वाला फ्रैक्शन भी मालूम कर लिया। अब मुझे इस पूरे की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एडिंग 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, तो लेफ्ट साइड पे क्या थी x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 3z प्लस y ओवर z माइनस y प्लस 3y प्लस z ओवर y माइनस z। ठीक है, तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड बन गई जो मुझे रिक्वायर्ड था। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, 3z प्लस y ओवर z माइनस y प्लस 3y प्लस z। देखें जरा, सिर्फ साइन का फर्क है। अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस y और वो प्लस z हो जाएगा। फायदा क्या होगा इससे, ये 3z प्लस y ओवर z माइनस y, ये प्लस माइनस माइनस 3y प्लस z होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा z माइनस y। अब आप देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। जब डिनोमिनेटर सेम आ गया तो एलसीएम आ जाएगा z माइनस y और न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा 3z प्लस y माइनस 3y प्लस z। ये आएगा 3z प्लस y माइनस 3y माइनस z और z माइनस y और 3z माइनस z, तो ये आ जाएगा 2z y माइनस 3y 2y और z माइनस y। यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो z माइनस y और z माइनस y ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखें। फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया, सेकंड आपने खुद करना है, थर्ड पार्ट देखें। उसी तरह का फिर से हमें ये वाली वैल्यू मालूम करनी है जबकि ये हमें गिवन है। जो गिवन है वहां से स्टार्ट लेते हैं। x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस, और इसको मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू 12 को मैं लिख देता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, मैंने इसमें से 2 और 6 लिखा, वरना 3 4 लिख सकते थे, क्योंकि मुझे देखिए एक ये वाला फ्रैक्शन चाहिए x माइनस 6 x प्लस 6 से, यानी कि a के साथ 6 चाहिए और यहाँ पर b के साथ 6 चाहिए, तो दोनों सूत्रों में मुझे 6 चाहिए, तो मैंने 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। तो पहले मैं ये वाला फ्रैक्शन मालूम करूंगा, इसके लिए मुझे क्या चाहिए x के साथ 6a, तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 6a, तो 6 से लाके डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2b डिवाइडेड बाय a माइनस। ठीक हो गया। अब इसमें अप्लाई करेंगे कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम, तो उस थ्योरम का मुताबिक हो जाएगा a b c d तो a प्लस b ओवर a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d ओवर c माइनस b।
ठीक है, इसको a का, इसको b, इसको c, इसको d, तो a प्लस b, a माइनस b, c प्लस d, c माइनस d, ये बन जाएगा 2b प्लस a माइनस b, 2b माइनस a प्लस b, और इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 6a, इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको नजर आए यहाँ पे, तो यह आ जाएगा x प्लस 6a ओवर x माइनस 6a इज इक्वल टू 2b माइनस b, तो b प्लस a 2b प्लस 3b माइनस a, ठीक है। और इन्वर्ट टैटू अप्लाई करते हैं, देखिए मुझे ऊपर माइनस चाहिए, नीचे प्लस, तो इसको मैं इन्वर्ट कर दूं तो ये बन जाएगा x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a, तो ये आ जाएगा 3b माइनस a ओवर b प्लस a, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, ठीक हो गया। ये फ्रैक्शन मुझे मिल गया। अब ये वाला फ्रैक्शन, तो दोबारा से यहां से स्टार्ट लेते हैं, x is equal to 2 multiplied by 6ab divided by a minus b। अब मुझे क्या चाहिए, x के साथ 6b, x ओवर 6b, तो यहां पे क्या बचेगा 2a ओवर a माइनस b। कॉम्पोनेंट मेथड में अप्लाई करेंगे a b c d, तो यह आ जाएगा a प्लस बी ओवर a माइनस बी, यह आ गया c प्लस डी ओवर c माइनस, 2a प्लस a माइनस बी, 2a माइनस a प्लस बी, तो यह आ जाएगा 2a प्लस a 3a माइनस बी, 2a माइनस a प्लस b, ठीक है। x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b, इसको क्या देते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 पे देखिए, ये b प्लस है, वहां पे a प्लस b, तो a प्लस b या b प्लस c, इसके अंदर दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग, बल्कि ऐड नहीं करेंगे, हमें जो चाहिए देखें ना जरा यहाँ पर, ये वाली इससे माइनस करेंगे, ये वाली मैं इसको लिख देता हूँ 1 माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b इज इक्वल टू 3b माइनस a ओवर b प्लस a माइनस 3a माइनस b ओवर a प्लस a, ठीक है। तो दोनों साइड्स को मैंने माइनस कर दिया। अब यहां पर एलसीएम ले लेते हैं राइट हैंड साइड पर, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, a प्लस b या b प्लस या जो भी होते हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, तो 3b माइनस a माइनस 3a माइनस b, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं 3b माइनस a माइनस 3a प्लस b डिवाइडेड बाय b प्लस a, 3b प्लस b 4b माइनस 3a माइनस 3a माइनस a माइनस 3a, तो माइनस का 4a डिवाइडेड बाय b प्लस a, और ये आ जाएगा हमारे पास 4, यहां से आप कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा
a डिवाइडेड बाय b प्लस a। तो ये फाइनल आंसर आ गया x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b और x माइनस 6। ये मेरे पास इसकी वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। इसके मैंने आपको दो पार्ट करवा दिए थे, 1 और 3। इसी तरह क्वेश्चन तो सेकंड पार्ट, 4th और 5th, तो ये पांचों पार्ट एक जैसे, दो मैंने आपको सॉल्व करे, बाकी 3 आपने सॉल्व करने। अब आए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, थ्योरम अप्लाई करना है, कॉम्पोनेंट डिफरेंस थ्योरम की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो आप देखें कि बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाता है इस थ्योरम की मदद से, वरना ये काफी लेंथी हो सकता है। तो सबसे पहले देखें, जब मैं थ्योरम अप्लाई करूंगा तो थ्योरम हमारे पास क्या होता था, a/b इज इक्वल टू c/d। ये रेशियो जब मेरे पास फॉर्म में, ये होता था a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी ओवर c माइनस डी। ठीक है, ये थ्योरम था। तो इस पूरी वैल्यू को a कहेंगे, इसको b, ये c और ये आ गया d। तो a प्लस b, ये मेरे पास आ गया a, ये आ गया a, ये वाली वैल्यू प्लस b नीचे वाली वैल्यू। तो a प्लस b डिवाइडेड बाय, दोबारा ये लिखेंगे a आ जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d डिवाइडेड बाय c माइनस d। ठीक है, तो मैंने इस पर थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर और ये माइनस प्लस माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ओवर माइनस 1। ठीक है, x माइनस 4 होल स्क्वायर ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, x माइनस 2 होल स्क्वायर ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल। ये x माइनस 2 ये 2 टाइम्स है, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये दोनों भी सेम है, 2 टाइम्स है माइनस साइन के साथ, ये आ जाएगा माइनस 2x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ओवर माइनस 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल और दोनों तरफ से ये माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 2 ओवर x माइनस 4। देखिए दोनों पे स्क्वायर है, तो आप चाहे तो इस तरह होल स्क्वायर लगा सकते हैं, इज इक्वल टू 25। अब मुझे सॉल्व करना है, तो यानी कि x की वैल्यू मालूम करनी है, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25। ये हो गया कैंसिल, x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, तो इसको एक दफा प्लस में लिखते हैं, एक दफा माइनस में लिखते हैं। x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 and x minus 2 over x minus 4 is equal to minus 5। यह आएगा x minus 2 is equal to 5 into x minus 4, ये 5 में जाके मल्टीप्लाई हो गया
x माइनस 2 5x माइनस 20 और ये माइनस 2 20 लेफ्ट साइड पे आके तो 18, ये 5x माइनस x 20 को निकल जाऊंगा, x को वहां ले जाऊंगा माइनस 18 माइनस 2 16 इज इक्वल टू 4x 16 ओवर 4 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4, या माइनस 5 तो एक्स वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसको सिंप्लीफाई करें x माइनस 2 माइनस 5x तो माइनस माइनस प्लस का 20 माइनस 5x लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये आ जाएगा प्लस 5x 20, ये 2 राइट साइड पे जाके प्लस, तो ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 22, x बन जाएगा मेरे पास 22 ओवर 6 यानी कि 11/3, तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 11/3 कॉमन 4। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। इसको आप नोट करें, फिर हम इसका एक क्वेश्चन इसका और करते हैं, तो इससे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। पार्ट नंबर 8, 6 के बाद 7 पार्ट आपने करना है, पार्ट नंबर 8 समझ लें। तो इस पे भी वही थ्योरम अप्लाई करें, कॉम्पोनेंट इसको भी सॉल्व करना है, एक्सएन के मालूम करना है। थ्योरम क्या होता है हमारे पास, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर du, तो कंपोनेंट के मुताबिक ये बन जाएगा a प्लस b ओवर a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d ओवर c माइनस d। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू a है, ये है b, ये आ गया c और ये आ गया d। तो अप्लाई करते हैं जरा थ्योरम, ये आ जाएगा a ये आ गया a ये वाली वैल्यू प्लस b यानी कि ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय a माइनस b। ठीक है, इज इक्वल टू c और d, तो c प्लस d और c माइनस d। तो देखिए ये वाली पूरी वैल्यू a थी, ये b, तो ये a आ गया प्लस b, फिर यही वाला a प्लस की जगह माइनस b, c प्लस d और c माइनस d। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर विद स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय माइनस का। ये देखिए ये वाला ये टर्म माइनस की है और ये है प्लस की, तो यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, और यहाँ पर 2 1 2 2 2 4। ठीक हो गया, ये दोनों सेम है, ये 2 टाइम्स आ जाएगा 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर, ये भी 2 टाइम्स है माइनस साइन के साथ, तो नीचे आ जाएगा -2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू -2
2 से 2 कैंसिल, दोनों तरफ से नेगेटिव साइन भी कैंसिल कर दें। तो लेफ्ट साइड पे देखिए दोनों के ऊपर रूट है, तो मैं इसको सिंगल रूट में लिख सकता हूँ इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इन दोनों को सिंगल रूट में लिखते हैं, इज इक्वल टू। अब मुझे एक्स मालूम करना है तो रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर ले लें, तो बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड तो यहां पे भी स्क्वायर ले लेते हैं, इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट हो जाएगा कैंसिल, तो बाकी मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये वाला फैक्टर वहां जाके मल्टीप्लाई, और इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। p स्क्वायर बाई टर्म्स एक तरफ ये 8p स्क्वायर था, राइट साइड पे 4 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा प्लस 4p स्क्वायर, इसको इधर मेरे आ रहा है, ये वाला इज इक्वल टू 4x स्क्वायर और ये x से वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 12p स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। 12p स्क्वायर ओवर 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 3 4 12, तो x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4p स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, ये कैंसिल तो x आ जाएगा प्लस माइनस 4 का रूट 2 और ये स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा p, तो सॉल्यूशन सेट आपका बन जाएगा -2p एंड +2। ठीक है, तो इसके साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। इंशाल्लाह इसके जो क्वेश्चन रह गए वो आप अच्छी तरह तैयारी करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार। अच्छा, इसका एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट, उसमें राइट साइड पे सिर्फ 1 या 2 दिया होगा, अगर ऐसा तो उसके डिनोमिनेटर में आप 1 लगा के तो a अपॉन b वाली फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 करेंगे, और ये जो क्वेश्चन है इसकी आप बार बार, मैं अगेन कह रहा हूँ कि आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करें ताकि ये चैप्टर आपका साथ साथ तैयार होता जाए फॉर बोर्ड एग्जाम्स।